ईरान अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा तो ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं होगी, ये एक बहुत बड़े जियो क्लैश की वजह बन सकता है। अमेरिका सैन्य शक्ति में बेशक ईरान से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जियोपॉलिटिकल हालात उसे ईरान के सामने कमजोर साबित करते दिखाई दे रहे हैं। ये बात आपको थोड़ी हैरान कर सकती है। दरअसल इस तरह के तनाव में तीन तरह के देशों की श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी में वो देश हैं जो युद्ध में अमेरिका का खुलकर समर्थन कर सकते हैं। इसमें इजराइल और पाकिस्तान का नाम बेहद चर्चाओं में है। इसके पीछे उनके अपने अपने हित जुड़े हुए हैं, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। दूसरी श्रेणी में वे देश हैं जो ईरान के समर्थन में तो नहीं है, लेकिन ये भी नहीं चाहते कि अमेरिका ईरान पर हमला करे। इसमें सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे ईरान के पड़ोसी देश हैं। वे क्यों नहीं चाहते कि ईरान पर हमला हो, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। तीसरी श्रेणी में वो देश हैं जो ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव में प्रत्यक्ष तौर से शामिल तो नहीं है, लेकिन ईरान को बैकडोर सपोर्ट देकर अमेरिका से एक तरह का छद्म युद्ध या फिर प्रॉक्सी वॉर लड़ने के लिए लालायित दिखाई दे रहे हैं। कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इसमें रूस और चीन का नाम ले रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? राम की रिपोर्ट में आज के एपिसोड में इसी मुद्दे का फुल डाइसेक्शन होगा। अरब सागर में युद्ध का खतरा चरम पर पहुंचा हुआ है। इससे खाड़ी के तमाम देश डरे हुए हैं। अमेरिका ने अपने परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान के पास तैनात किया है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी अमेरिका पहुंचे और डोनाल्ड ट्रंप से बंद कमरे में मुलाकात की। इस एक बड़ी हलचल को लेकर यह कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे के भीतर कुछ बड़ा होने की संभावना है। लेकिन इसी के साथ एक सवाल और उठ रहा है कि जो अमेरिका त्वरित सैन्य कार्रवाइयां करने के लिए जाना जाता है, वो ईरान के साथ अब तक मार दूंगा वाला खेल क्यों खेल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका ईरान पर सीधे हाथ डालने से हिचक रहा है? आखिर क्या है वो बात जो ईरान का हौसला बढ़ाए हुए है और अमेरिकी राष्ट्रपति को अब तक हमले का आदेश देने से रोक रही है? दरअसल दुनिया भर के कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमले की गलती की तो ये एक तरह के बड़े जियो क्लैश की वजह बन सकता है। अब बेशक सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका से ईरान का मुकाबला ही नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसा जरूर है जो अमेरिका का जो है हौसला तोड़ रहा है, उसके बढ़ते कदमों को रोक रहा है। तफसील से बात करते हैं। इसमें पहली श्रेणी आखिर कौन सी है? पहली श्रेणी में वो देश हैं जो इस बढ़ते हुए तनाव में अमेरिका का खुल करके समर्थन कर सकते हैं। इस श्रेणी में जो दो देशों के प्रमुख नाम हैं वो हैं पाकिस्तान और इजराइल। इजराइल वो देश है जो पहले भी ईरान पर हमले कर चुका है, लेकिन मुंहतोड़ जवाब उसको खाना पड़ा है। ईरान ने ही जो है इजराइल पर जबरदस्त तरीके से मिसाइलों से हमला किया था और ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी देश ने इजराइल के भीतर घुसकर जो है शक्तिशाली मिसाइलों से हमला किया हो। अब यहां पर जो बात लगातार चर्चाओं में बनी हुई है वो ये है कि इजराइल जो है खुलकर अमेरिका को समर्थन देता हुआ न सिर्फ दिखाई दे रहा है, बल्कि ईरान को भी लगातार आंखें दिखा रहा है। ये जताने की कोशिश कर रहा है कि ईरान अगर अमेरिका की शर्तें नहीं मानता, अगर उसके कहे गई बातों को अगर स्वीकार नहीं करता, तो फिर न सिर्फ अमेरिका बल्कि अमेरिका से पहले जो है इजराइल भी उसके ऊपर हमला कर सकता है। इस तरह का एक माहौल बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि अमेरिका जो है लगातार यही कह रहा है कि ईरान जो है परमाणु संधि पर हस्ताक्षर कर दे। ये वो संधि है जिसमें कुछ इस तरह की शर्तें हैं कि ईरान भविष्य में कभी भी सैन्य क्षमताओं वाले जो है परमाणु एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेगा। लेकिन ईरान जो है जो लगातार इस बात को कह रहा है कि वो कोई भी ऐसा सैन्य एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, ना ही अपने जो है परमाणु क्षमताओं को जो है सैन्य तरीके से विकसित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मौखिक है, लेकिन वो ये भी साथ में कह रहा है कि अगर अमेरिका उसके ऊपर ये दबाव बनाए कि वो इस तरह की किसी संधि पर सिग्नेचर कर दे तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। ईरान जो है अपनी बात पर पूरी तरीके से अटल है और अडिग दिखाई दे रहा है, जिससे पीछे हटता वो नहीं दिख रहा। हालांकि अब यहां पर जो है एक बड़ी बात जो चर्चाओं में बनी वो ये है कि ओमान में जो है दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच में जो है बैठक होती है।
इस बैठक में कहीं ना कहीं इस बात की मान मनोवल की कोशिशें की जाती हैं कि हम युद्ध को टालते हैं और फिर बातचीत के जरिए जो है किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पहले दिन की वार्ता बेहद इसमें अहम रही, जिसमें ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो वहां से जब बाहर निकलते हैं बैठक के बाद, तो उनका साफ तौर से ये कहना होता है कि ईरान बिल्कुल भी नहीं डरेगा, बिल्कुल भी नहीं दबेगा और हम जो है अपने जो परमाणु संवर्धन जो कार्यक्रम है उसको हम बदस्तूर जारी रखेंगे। लेकिन दूसरे दिन जब बैठक का दूसरा दिन होता है तो वहां पर जो है एक अजीबोगरीब घटना घटती है। अचानक जो ईरान अब तक अपनी बातों पर अटल दिखाई दे रहा था, उसके तेवर थोड़े से ढीले पड़ते हैं। अब जो है यहां पर ईरान की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट एडमिट किया जाता है। वो कहते हैं कि हम जो है अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को कम करेंगे और उसको 60% पर ले आएंगे। लेकिन अमेरिका जो है इस बात से भी राजी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि वो भविष्य में कोई सैन्य परमाणु कार्यक्रमों पर काम ना करे, इसके लिए संधि पर सिग्नेचर हो। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर बातचीत की मेज पर बात नहीं बनी तो परिणाम बेहद घातक होंगे। तो क्या वाकई अमेरिका मन बना चुका है कि वो ईरान पर हमला करे? और अगर ऐसा होता है तो क्या वाकई में इजराइल के साथ साथ जो है पाकिस्तान भी जो है उसमें उसका सपोर्ट कर सकता है? तो ये लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। दूसरी श्रेणी में वो देश हैं जो ईरान के समर्थन में तो हैं, लेकिन ये भी नहीं चाहते कि अमेरिका ईरान पर हमला करे। इसमें कौन कौन से देश हैं? इसमें अधिकतर जो है खाड़ी के मुल्क हैं, जिसमें सऊदी अरब, कतर और ओमान का नाम प्रमुख है। दरअसल ये खाड़ी के वो मुस्लिम देश हैं जहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डे पहले से मौजूद हैं। पिछले साल जब ईरान और अमेरिका के बीच में जब क्लैशेस हुए थे तो उस समय जो है स्थितियां जो दिखाई दी थी, ऐसा लगा था कि ईरान जो है अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए उन मुस्लिम खाड़ी देशों पर भी जो है बम बरसा सकता, जैसा कि उसने किया भी था। लेकिन अब इस बार के हालात जो हैं ज़्यादा संगीन, ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है और जिस तरीके से खामेनेई प्रशासन लगातार बोलता रहा है कि अगर अमेरिका की कोई भी मिसाइल जो है ईरान की धरती को छू जाती है तो इसके परिणाम बेहद घातक होंगे। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि खाड़ी के जिन मुल्कों में भी अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद है वहां पर वो जो है भीषण हमले कर देगा। तो उसकी इस धमकी को खाड़ी के जो मुस्लिम देश हैं बेहद गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ईरान जो कहता है वो कर दिखाने का दमखम भी रखता है। तो ऐसी स्थिति में सऊदी अरबिया हो गया, ओमान हो गया, तो ये वो देश हैं जो अमेरिका से बार बार यही कह रहे हैं कि युद्ध को टाला जाए, अमेरिका युद्ध ना करे। तो इनकी जो स्थिति है ऊहापोह वाली स्थिति है, लगातार इसमें जो है वो उलझे हुए और फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये युद्ध शुरू होता है तो ना चाहते हुए भी इनको जो है युद्ध में घसीट लिया जाएगा और ना चाहते हुए भी इनके देशों पर ईरानी मिसाइलें जो है बरस सकती हैं। अब बात करते हैं तीसरी श्रेणी के मुल्कों की। अब तीसरी श्रेणी में वो देश हैं जिनका इस विवाद से सीधे तौर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ईरान को बैकडोर सपोर्ट देकर अमेरिका से प्रॉक्सी वॉर लड़ने के लिए वे लालायित दिखाई दे रहे हैं। अब ये कौन से देश हैं? दुनिया भर के एक्सपर्ट्स जो नाम ले रहे हैं उसमें जो है रूस और चीन का नाम लिया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? हाँ, बिल्कुल वाकई ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की बातचीत हुई थी तो उसके ठीक बाद जो है अमेरिका के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यह कहा था, मीडिया ब्रीफिंग में खुद कहा था कि मैं जो है इस मसले पर अपने सहयोगी और साथी देश जो है हमारे रूस और चीन, उनके साथ में जो है मंत्रणा करूंगा और उनके साथ में विचार विमर्श करूंगा, तभी हम कुछ आगे फैसले करेंगे। और उनके इसी स्टेटमेंट के बाद अचानक ईरान का जो तेवर था वो बदलता हुआ देखा गया था, ईरान का यूटर्न देखा गया था और ये कहा था कि हम जो है अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को समेटेंगे, उसको कम करके 60% पर लाएंगे। अचानक ये जादू हुआ कैसे? अब यहां पर सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं चीन, रूस, ईरान के साथ मिलकर कोई स्ट्रेटेजिक प्लान पर काम तो नहीं कर रहे हैं? क्या उन्हीं के इशारे पर ईरान ने अमेरिका के सामने इस तरह की पेशकश रखी और साथ में ये शर्त भी रखी कि हम ऐसा तभी करेंगे जब हमारे ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को घटाया जाएगा? तो ये बातें लगातार इस समय जो है चर्चाओं में बनी हुई हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि रूस वो देश है जो यूक्रेन के साथ में इस समय युद्ध में उलझा हुआ है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन को बैकडोर सपोर्ट देने में यूरोपीय देशों के अलावा जो है अमेरिका का भी हाथ है। तो जिस तरीके से
पिछले 4 सालों से रूस को जो है युद्ध में घसीट कर रखा गया है। क्या रूस भी अब बदले की कार्रवाई पर काम कर रहा है? क्या रूस चाहता है कि ईरान के साथ में जो है अगर अमेरिका का युद्ध छिड़ जाता है तो वो जो है ठीक उसी तरीके से प्रॉक्सी वॉर में उतर जाएगा जैसे अमेरिका यूक्रेन के मामले में उतरा हुआ है? और क्या इसी वजह से वो जो है ईरान को जो है बैकडोर सपोर्ट करने को राजी हो गया है? ये लगातार चर्चाओं में बना है। अब बात करते हैं चीन की कि चीन का इससे क्या लेना देना। दरअसल चीन और अमेरिका के बीच में इस समय जिस तरह का गतिरोध है वो अपने पूरे उफान पर है, पूरी तरह से चरम पर है। और जिस तरीके से व्यापारिक तनाव इन दोनों के बीच में पनपा हुआ है, और इसके अलावा अगर हम ताइवान की बात करें तो ताइवान के मसले पर भी जिस तरीके से अमेरिका चीन को आंखें दिखाता रहा है, क्या अब चीन को यह मौका मिलने जा रहा है कि अगर ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध छिड़ता है तो क्या चीन इस प्रॉक्सी वॉर में शामिल होकर जो है अपने मन की खुन्नस अमेरिका से निकालना चाहता है? ये वो बातें हैं जो दुनिया भर के बुद्धिजीवियों की जुबान पर इस समय छाई हुई हैं। लगातार इस बात की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है और क्या चीन और रूस वाकई प्रॉक्सी वॉर में उतरने के लिए पूरी तरीके से लालायित हैं। वो चाहते हैं कि बैकडोर से ही सही लेकिन अमेरिका से जो है बदले लिए जाए। आखिर क्या होगा इस पूरे तनाव का? क्या वाकई में यह युद्ध होगा? और क्या वो अमेरिका जो हमले करने से कतराता नहीं है, इंस्टेंट वॉर करने में बिलीव रखता है, पिछले तकरीबन 1-1.25 महीने से वो अमेरिका ईरान पर हाथ डालने से बच रहा है, बातचीत की मेज पर इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, और वो डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार ईरान को आंखें दिखाते आ रहे थे वो अब तक जो है ईरान पर हमले का आदेश देने से क्यों बच रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को इन तमाम खतरों का आभास और एहसास हो चुका है? क्या अमेरिका उस पर हमला नहीं करेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। और अगर हमला होता है तो इसके जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट्स किस तरह के होंगे? आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं? लिखकर कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।